अब आइए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगले कॉन्सेप्ट पे। मैंने जो आपको वेब पेजेस बनवाए, अगर आपने गौर कराओ तो हमारे सारे वेब पेजेस हमारे मेन फोल्डर के अंदर हैं, जिस मेन फोल्डर का नाम मैंने रखा हुआ है ऑनलाइन जैंगो। गौर करा आपने इस बात को? मैंने जितने भी आपको अभी जो 2 पेजेस बनवाए, वो दोनों पेजेस आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर बनवाए, दिस फोल्डर विच इज कॉल्ड एज ऑनलाइन जैंगो। इस ऑनलाइन जैंगो के अंदर ही हमारा home.html है। इस ऑनलाइन जैंगो के अंदर ही आपने गौर करा होगा हमारा contact.html है ना। ये हमारा अभी की एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, राइट। लेट मी ड्रॉ दिस मोर क्लियरली। ये है जो अभी हम लोग मॉडल फॉलो कर रहे हैं। बट जब आप जैंगो पढ़ेंगे, जब आप सर्वर साइड कोडिंग करेंगे, तो याद रखिएगा हम सारे पेजेस एक ही जगह पे नहीं रखते हैं। हम सारे पेजेस एक ही जगह पे नहीं रखते हैं। आप देखेंगे जब आप जैंगो में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इमेजेस का फोल्डर अलग होगा, सीएसएस फाइल्स का फोल्डर अलग होगा, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर अलग होगा। ये जैंगो की प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि जितने HTML CSS JS पेजेस हैं वो अलग रखे जाएंगे, जितने पाइथन की फाइल्स हैं, पाइथन के पेजेस हैं, वो अलग रखे जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब आप एंकर टैग यूज करते हैं तो आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट एंकर टैग के दौरान और सीखना पड़ता है। मेरी बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, एक इमेज दिखाता हूं जो जैंगो में एक प्रोजेक्ट की इमेज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप मेरी इस चीज को। देखिए, ये इमेज आपको दिखाएगी जैंगो में प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपको दिखेगा जब आप प्रोजेक्ट्स डिजाइन करेंगे जैंगो में, राइट, कुछ ही दिनों में हम सर्वर साइड कोडिंग पे पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो .py फाइल्स हैं वो एक अलग फोल्डर के अंदर हैं, जो CSS पेजेस हैं गौर कीजिए वो एक अलग फोल्डर के अंदर हैं, जो जावास्क्रिप्ट के पेजेस हैं वो अलग फोल्डर में हैं। ऐसे ही आप नोटिस करिए जो आपके HTML पेजेस हैं वो भी बिल्कुल अलग से फोल्डर के अंदर अपन ने रखे हुए हैं। और ये करना बहुत जरूरी होता है साइट में प्रॉपर नेविगेशन देने के लिए, साइट के प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए। आईडी हम VS कोड ही यूज करेंगे सुल्तान, वी विल बी यूजिंग VS कोड, द वेरी सेम आईडी जो आप यूज कर रहे हैं इस समय फॉर डेवलपिंग HTML। ओके, हम VS कोड में ही सर्वर साइड कोडिंग भी करेंगे और VS कोड में ही हम क्लाइंट साइड डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। बाकी आईडी मैटर बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपको लग रहा है आपको पाइचार्म यूज करना है, जो मैं VS कोड में करूंगा आप वो एज इट इज पाइचार्म पे कर सकते हैं। पाइचार्म, एटम कोई भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, द चॉइस ऑफ आईडी डजंट मैटर, अप्रोच ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, तो अब आप सुनिए ध्यान से। तो मैं आप लोगों को ये मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो हम कहीं भी अपनी मर्जी से पेजेस नहीं रखते हैं। प्रोजेक्ट में प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और उस डायरेक्टरी के अंदर हमें अपने बाकी पेजेस रखने होते हैं। तो अब आज हम सीखते हैं अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई HTML पेज पड़ा है तो हम अपने पेज से उस पेज पे नेविगेट कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? समझ में आ गया? अभी नेविगेशन रूट पे चल रहा है, अब हम नेविगेशन एक फोल्डर के अंदर से दूसरे फोल्डर तक का करना सीखेंगे। तो देखिए, ऐसा करते हैं, हम लोग VS कोड के अंदर इस ऑनलाइन जैंगो में एक फोल्डर और बनाते हैं। फोल्डर का नाम मैं देता हूं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है जो इस समय रूट पे है, उसे मैं शिफ्ट कर देता हूं इनसाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। समझा आपने मैंने क्या चेंज करा? समझा आपने? मैंने कॉन्टैक्ट वाले पेज को, contact.html को कॉन्टैक्ट अस फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर दिया, राइट।
सेव कर लिया अपने पूरे स्ट्रक्चर को मैंने। अब आप मानते हैं जब मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये पेज काम नहीं करेगा, एग्री करते हैं? अब जैसे ही मैं होम पेज को स्टार्ट करूंगा, राइट, और इस पे क्लिक करूंगा, दिस पेज इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। रीजन, आपका पेज सर्च कहां करा जा रहा है? ब्राउजर उसे सर्च कहां कर रहा है? ऑनलाइन जेंगो में। और वो रखा कहां हुआ है? वो रखा हुआ है इनसाइड कॉन्टैक्ट अस फोल्डर। तो अब आपको अपने पाथ में उस फोल्डर का नाम भी ऐड करना पड़ेगा जिस फोल्डर पे आपका पेज अब जा चुका है। तो कहां है हमारा पेज? अब बताइए जल्दी, हमारा पेज अब कहां पहुंच गया है? हमारा पेज पहुंच गया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, राइट। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स /contact.html। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो हमने पाथ दिया है ये कौन सा पाथ कहलाता है, तो मैं याद दिला दूं, ये जो पाथ हमने दिया है ये HTML की वोकैबुलरी में कहलाता है रिलेटिव एड्रेसिंग। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग। यानी आपने ब्राउजर को ये इन्फॉर्म करा है कि ब्राउजर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाँ जस्ट अ मोमेंट, स्पेलिंग ठीक कर रहा हूं मैं। आपने ब्राउजर को बोला है जहां इस समय का पेज है यानी ऑनलाइन जेंगो में, उसी ऑनलाइन जेंगो में सर्च करो कॉन्टैक्ट डिटेल एंड विद इन कॉन्टैक्ट डिटेल लोड करो द पेज विच इज contact.html। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं, विदाउट डाउट पेज हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अब मैंने इसको रन करा, ठीक है। अब मैंने अगर क्लिक करा तो प्रॉपरली हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे चले जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर के contact.html से वापस लौट कर आना है होम पे। बताइए होम वाला पेज कहां पर है? इस फोल्डर से आगे है कि इस फोल्डर से पीछे है? इस फोल्डर से आगे है या इस फोल्डर से पीछे है? फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? बैकवर्ड है। तो वेब पेजेस में बैकवर्ड जाने के लिए, वेब पेजेस में बैकवर्ड जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ./। वेब पेजेस में बैकवर्ड जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ./। अगर आपने थोड़ा बहुत डॉस के कमांड्स पढ़े हो तो आई होप आपने पढ़ा होगा, डॉस में एक फोल्डर से बैकवर्ड जाने के लिए अपन CD ... करते हैं ना। CD ... जैसे आपको एक फोल्डर बैकवर्ड ले जाएगा, बिल्कुल वैसे .// भी आपको एक फोल्डर बैकवर्ड ले जाएगा। तो यार .// का मतलब आप ब्राउजर को बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल से एक फोल्डर पीछे जाओ और वहां पर home.html को रन करो। तो आप बताइए कॉन्टैक्ट डिटेल से एक फोल्डर पीछे कौन सा फोल्डर है? कॉन्टैक्ट डिटेल से एक फोल्डर पीछे कौन सा फोल्डर है? ऑनलाइन जेंगो। तो ब्राउजर ऑनलाइन जेंगो पे जाएगा एंड फ्रॉम ऑनलाइन जेंगो वो एक्सेस करेगा इस पेज को विच इज home.html। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है बात सबको? ओके तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। लेट्स रन दिस। सेव करा मैंने, कॉन्टैक्ट पेज खोला हुआ तो है ही अपना। तो अब आप जैसे ही कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करेंगे यू विल गेट बैक टू योर होम पेज। होम पेज पे क्लिक करेंगे यू विल गो टू योर कॉन्टैक्ट पेज। एब्सोल्यूट पाथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है शशांक? पूरा HTTP ऑनलाइन जेंगो ये पूरा लिखने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग दिस एंटायर पाथ? HTTP लिखो, फिर URL पूरा लिखो, वेबसाइट का पूरा नाम लिखो। जब आप अपने ही पेज में अपनी ही साइट में नेविगेट कर रहे हैं तो काम रिलेटिव एड्रेसिंग से हो जाएगा ना। 2 फोल्डर जाना है तो कैसे आते हैं? बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं आपके डाउट पे 2 फोल्डर का केस कैसे हैंडल होगा। तो ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं अपन। ठीक है, कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया, कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, और कॉन्टैक्ट इन्फो में शिफ्ट कर दिया मैंने इस पर्टिकुलर contact.html को। नोटिस कीजिएगा अब contact.html कहां चला गया? अब contact.html चला गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर। तो यहां मुझे अपडेट करते हुए लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स /,
कॉन्टैक्ट इन्फो /contact.html। और आप दिमाग लगाइए, आप contact.html में क्या लिखेंगे? अब हम 2 फोल्डर्स डाउन है, तो हमें 2 फोल्डर्स अप जाना पड़ेगा, और 2 फोल्डर अप जाने के लिए // लिखे जाएंगे 2 बार। // लिखा जाएगा 2 बार। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और एग्जीक्यूट करूं, तो पहले होम पे आते हैं, होम को भी सेव कर लेते हैं, होम को रन करा मैंने, राइट। अब क्लिक करा मैंने तो अपन पहुंच गए कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, चेक करिए, आपको यूआरएल में दिख भी रहा होगा। देखिए ब्राउजर आपको क्लियरली इंफॉर्म कर रहा है कि जो वो नेविगेशन फॉलो कर रहा है वो नेविगेशन क्या है, राइट। ये कौन है? ये पूरा चीज क्या है? ये आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल है, इनिशियल यूआरएल है, जिसे आप वेबसाइट का नाम बुला सकते हैं। सपोज करिए हम लोग फेसबुक बना रहे होते, तो ये पूरी चीज facebook.com हो जाती। उस facebook.com में कॉन्टैक्ट डिटेल, उस कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट इन्फो, उसके अंदर contact.html। समझ में आया? दूसरे ड्राइव में रख ही नहीं सकते पंकज। आपने समझा, जब हम जेंगो में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें सारे पेजेस अपने एप्लीकेशन फोल्डर में लाने पड़ेंगे, दूसरे ड्राइव में नहीं रख सकते अपन। क्लियर? हाँ बिल्कुल, इंटरनल से डायरेक्ट रूट पे आ सकते हैं। इंटरनल से डायरेक्ट रूट पे आना हो अगर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिए। इंटरनल से डायरेक्ट रूट पे आना हो अगर, तो आप सिर्फ लिखेंगे /। तो गेस करिए, अगर मैंने कहा href इज इक्वल्स टू /home.html, तो इसका क्या मतलब है? home.html को कहां सर्च करा जाए? सीधे रूट पे। ब्राउजर इसे सर्च करेगा फिर सीधे रूट पे, और यहां रूट किसको मान रहे हैं? यहां रूट किसको मान रहे हैं? ऑनलाइन जेंगो को। ये जो हमारा मेन फोल्डर है उसे हम लोग रूट मान रहे हैं। डाउट सॉल्व? चल, तो ये हुआ एंकर को यूज करके नेविगेशन करने का तरीका, नेविगेशन करने का स्टाइल। अच्छा, अब एक एग्जांपल आप और करिए। ऐसा करते हैं, अपन होम को भी एक फोल्डर में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो मैंने एक फोल्डर और बनाया, यहां पर फोल्डर का नाम दिया होम पेजेस, और ये जो home.html है, इस home.html को शिफ्ट कर दिया इनटू होम पेजेस। ठीक, आप मुझे बताइए home.html में क्या चेंज आएगा? यही रहेगा कि चेंज आएगा? href, जल्दी बताएं। वेरी गुड, सेम रहेगा, बस आगे आगे प्रीपेंड हो जाएगा ./, आगे की तरफ प्रीपेंड हो जाएगा ./, राइट। .// बता रहा है होम पेजेस से एक फोल्डर बैकवर्ड जाओ। होम पेजेस से एक फोल्डर बैकवर्ड गए तो मिल जाएगा अपन को ऑनलाइन जेंगो। ठीक, ऑनलाइन जेंगो में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर contact.html। क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बात? राइट। और अब बताइए contact.html में क्या चेंज आएगा? सेम रहेगा? गुड, यहां 2 .// तो रहेंगे ही, और इसके पहले आ जाएगा होम पेजेस /home.html। क्लियर हुआ? नेविगेशन का सिंटेक्स समझ में आया? ठीक, सेव कीजिए, रन करिए, अगेन होम से शुरू करते हैं। अब अगर आप क्लिक करेंगे यहां पर तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो होम पे।
आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इसकी जैंगो में। जैंगो में अपनी मर्जी से पेजेस आप नहीं रख सकेंगे कहीं पे भी। जैंगो ने फिक्स फोल्डर्स दिए हैं, उन्हीं फोल्डर के अंदर हमको पेजेस रखने होते हैं। क्लियर? हाँ हर्ष, उसके अंदर हम आई फ्रेम भी दे सकते हैं। फ्रेम्स जब आगे हम पढ़ेंगे तो फ्रेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देते हैं उसमें, बट अभी फ्रेम दूर है, अभी फ्रेम के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अपन दो पॉसिबल वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक। एक बार और ओके, क्या बताऊं, एक बार और बताइए, क्या डाउट आ रहा है? नेविगेशन समझ में नहीं आ रहा? नेविगेशन समझने में दिक्कत हो रही है? चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझिए आप। अब जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, पहले आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझो। ये हमारा मेन फोल्डर है, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने सभी लोग जिनको डाउट है। ऑनलाइन जैंगो, सबसे पहले याद रखना, इसी को हम लोग बुलाते हैं एप्लीकेशन रूट, ठीक है? ये वेब एप्लीकेशन की वोकैबुलरी है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन रूट फोल्डर। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इनसाइड द एप्लीकेशन रूट फोल्डर मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है होम पेजेस, ठीक है? एंड इनसाइड होम पेजेस मैंने रखा है home.html नाम के वेब पेज को। ये क्लियर हुआ? ठीक है? ये पहले फोल्डर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए अगली जरूरी बात। इसी ऑनलाइन जैंगो के अंदर मेरे पास एक फोल्डर और है और उसके अंदर एक फोल्डर और है। ये जो फोल्डर है इसका नाम है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये जो फोल्डर है इसका नाम है कॉन्टैक्ट इन्फो। एंड विद इन दिस कॉन्टैक्ट इन्फो हमारा contact.html है। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये समझ में आया ये स्ट्रक्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं अपन? ये समझ में आया ये स्ट्रक्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आज नहीं, जब हम सर्वर साइड कोडिंग करेंगे तो जेंगो हमें फोर्स करेगा कि हम HTML, JS, CSS अलग अलग फोल्डर्स में रखें। ये क्लियर हुआ? ठीक है? अब हमें होम से इस वाले कॉन्टैक्ट पे आना है। तो इतना तो समझ रहे होंगे ना, एंकर टैग तो लगेगा ना? लगेगा कि नहीं एंकर टैग? अक्षत कैसा रिलेशन पूछ रहे हो आप? कैसा रिलेशन, में समझा नहीं। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है बस, और क्या रिलेशन है इसमें? रिलेशन कैसा है? ये फोल्डर्स का प्लेसमेंट ऐसा है कि वो एक दूसरे के अंदर नेस्टेड हैं, ठीक है? और हमें ये फॉलो करना पड़ता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट सर्वर साइड पे डिजाइन करते हैं। हम अपने मन से किसी भी ड्राइव में कहीं भी जाकर अपने पेजेस नहीं रख सकते हैं। जैंगो सर्वर हमें एक रूट फोल्डर देगा और बोलेगा उस रूट फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बनाकर पाइथन फाइल, HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल्स आपको रखनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अब हम एंकर में href लिखेंगे। इतना भी क्लियर हो रहा होगा? क्लियर? तो आप मुझे बताइए, जब मैं यहां पर href लिखूंगा, जब यहां पर मैं एंकर टैग मेंशन करके href मेंशन करूंगा तो पाथ देना पड़ेगा ना? आप सपोज करिए मैंने यहां पर लिख दिया contact.html, ये चीज मान लीजिए मैंने लिख दी और यहां लिख दिया क्लिक। तो आप मुझे बताओ मैं ब्राउजर को क्या कह रहा हूं, वो contact.html को कहां सर्च करे? आपको नहीं लगता हम गलत बोल रहे हैं? वो नहीं, रूट पे नहीं, रूट पे नहीं, वो contact.html को इसी पेज के साथ में सर्च करेगा। यानी आप ब्राउजर क्या सोचेगा?
contact.html यहीं पे कहीं है, वो इसको यहीं पे ढूंढेगा, बट यहां पर है नहीं तो पेज डिस्प्ले नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अब contact.html कहां है? अगर आप यहां से सर्च करना शुरू करें तो यहां से पहले आपको इस फोल्डर से एक फोल्डर ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? एक फोल्डर ऊपर जाने के लिए आपको एंकर टैग के अंदर जो मेंशन करना पड़ता है, जो एंकर टैग में आप वैल्यू देते हैं, दैट इज डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश को अगर मैं शब्दों में, वर्ड्स में कन्वर्ट करूं तो अपन ब्राउजर को इसके थ्रू बोल रहे हैं गो अपवर्ड, एक फोल्डर ऊपर जाओ। तो आप बताओ, होम पेजेस से एक फोल्डर ऊपर गए तो कौन सा फोल्डर है? ऑनलाइन जैंगो है ना, तो पहुंच गए ऑनलाइन जैंगो में। अब बताओ, ऑनलाइन जैंगो में contact.html है क्या? ऑनलाइन जैंगो में है क्या? नहीं। ऑनलाइन जैंगो से जाओ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, कॉन्टैक्ट डिटेल से जाओ कॉन्टैक्ट इन्फो में, तो फिर आपको वो कंप्लीट चीज यहां पर करनी पड़ेगी मेंशन। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर यहां पर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फो। ये कंप्लीट आप मेंशन करेंगे तब ब्राउजर के समझ में आएगा कि उसको नेविगेशन कौन सा फॉलो करना है। समझ में आया? कॉन्टैक्ट इन्फो और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश contact.html। हुआ क्लियर? ऐसे ही अब आप मुझे बताइए, हम contact.html के अंदर, हम contact.html के अंदर अगर एंकर टैग देंगे तो हम लोग ये एंकर टैग कैसे देंगे बताइए? अगर हम यहां एंकर टैग देने का सोचते हैं तो हम ए लिखेंगे, ए के बाद href लिखेंगे। आप सोचिए, अगर यहां डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं तो हम कितने फोल्डर पीछे आए? तो हम एक फोल्डर पीछे आए, राइट? पहुंच गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, कॉन्टैक्ट इन्फो से कॉन्टैक्ट डिटेल में आए। अभी एक फोल्डर और जाना है ना पीछे, अभी एक फोल्डर और जाएंगे तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। कहां पहुंच गए अब कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए ऑनलाइन जैंगो में, और ऑनलाइन जैंगो के अंदर फिर आप देखें तो है होम पेजेस। होम पेजेस के अंदर मौजूद है होम डॉट एचटीएमएल। ऐसे लिखेंगे तो आप पहुंच पाएंगे होम डॉट एचटीएमएल के पास। बताइए, क्लियर हो रहा है? आप सब कुछ समझ में आया कि अभी भी डाउट है? क्लियर? वी कैन यूज हर्ष, लेकिन आप अपने टाइपिंग एफर्ट्स क्यों बढ़ाना चाहेंगे? आप अपने टाइपिंग एफर्ट्स क्यों बढ़ाना चाहेंगे इतना? सोचिए, अगर आप तीन डायरेक्टरी नीचे हैं, अगर आप तीन डायरेक्टरी नीचे हैं और आपको सेकंड वाली पे जाना है, तो रूट से शुरू करके दो डायरेक्टरी क्यों देंगे हम? सोच कर देखिए। आपका वाला केस तो तब फायदेमंद होगा ना जब चीजें रूट पे हो। मैं कह रहा हूं हम तीन डायरेक्टरी नीचे हैं और हमें तीसरी से दूसरी के किसी पेज में जाना है, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश फायदेमंद हुआ ना, राइट? ऑप्शन दोनों है आपके पास, जो आपको ठीक लगे। आप यहां ये भी लिख सकते थे। अगर लेक्चर क्लियर है सबको तो आप बताइए, इसको और एक तरह से लिखा जा सकता है? इस बात को लिख सकते हैं ना अपन? सीधे बोल दें फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश के बाद बोल दें होम पेजेस, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश के बाद बोल दें अपन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद बोल दें कॉन्टैक्ट इन्फो, और कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद बोल दें कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। ऐसे भी बोल सकते थे हम। क्लियर? ये एब्सोल्यूट हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया ना, रूट से आ रहा है। ओके? ठीक है, ये है कहानी एंकर टैग की।